विभो नैव शाश्वत है, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय। यह शरीर अनित्य है, आज जिस चूल्हे में हो हमेशा के लिए नहीं है, एक लिमिटेशन है, टाइम पीरियड बंधा हुआ है, उसके बाद शरीर को छोड़ना। जब शरीर छूटेगा साथ में कौन जाएगा? एक ही चीज है आत्मा, वो हमेशा नए नए शरीर धारण करती है, लेकिन वो धारण कैसे करती है? जैसा जैसा कर्म संस्कार उसके साथ होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शरीर शाश्वत नहीं है और धन भी वैभव नैव वो भी शाश्वत नहीं है। शरीर छूटेगा तो धन तो उसे पहले छूट गया और उसके बाद हमेशा मृत्यु निकट आ रही, तब धर्म का संचय करना चाहिए। मुझे लगता है यह बात जब आप लोग साधु संतों के पास बैठते हो तो बहुत ही दिल को छूती, लेकिन जब ऑफिस में बैठते हो, तब घर परिवार के बीच रहते हो, तब भी ध्यान देने की जरूरत है। एक ग्वाला था, जंगल में भेड़ बकरियां चराकर घर लौट रहा। रास्ते में एक चमकीला पत्थर देखा, अच्छा लगा, उसने एक बकरी के गले में बांध दिया डोरी में। अब जा रहा था, एक व्यक्ति मिला और उसने देखा पत्थर तो बड़ा चमकीला है, पूछा, रे भाई बकरी बेचेगा? कि हाँ बेचूंगा। कौन सी बकरी लोगे? कि ये पत्थर वाली बकरी लोगे। कितने पैसे में देगा? कि आप बताओ कितने में लोगे? कि मैं 100 रुपए दे दूंगा। उस ग्वाले ने सोचा 25 रुपए की बकरी और 100 में जा रही है, दे दो। 100 रुपए लिए और बकरी दी। घर गया, उस पत्थर को निकाला, अगले दिन एक जोहरी के पास पहुंचा और जोहरी को कहा, जी ये पत्थर लेकर आया हूँ, आप खरीदोगे? उसने कहा, हाँ खरीद लो। बोलो कितने पैसे दोगे? उसने विचार किया और कहा 1500 रुपए लो। जोहरी ने 1500 दिए और पत्थर लिया। वो खुश हुआ, 100 में लिया और 1500 में बेचा। बकरी घर में रख ली, वो मुफ्त में आ गई। और उस व्यक्ति ने जिसने 1500 में लिया था, वो एक सेठ की दुकान पर, जोहरी की दुकान पर पहुंचा और उसने देखा सेठ का बेटा दुकान में, और उस बेटे से कहा, जी मैं एक हीरा लेकर आया हूं, आप खरीदोगे? उसने कहा बिल्कुल खरीद लूंगा। बोलो कितने पैसों में दोगे? उस सेठ को दुकान के सेठ और बेटे पर विश्वास था कि ये कभी धोखा नहीं देते, और उनका ये नियम था कि जो चीज वाजिब है उसी हिसाब से बेचने, नैतिकता और ईमानदारी रखना। उसने कहा, तुम्हारी जितने मर्जी हो दे दो, मुझे नहीं पता ये कितने रुपए की है, पर तुम्हें पता है, तुम जितने में दोगे मैं उसको ले लूंगा। आश्चर्य की बात देखिए, उस सेठ के बेटे ने कहा, एक काम करो, ये मेरी तिजोरी है, मैं तिजोरी खोल देता हूं, ये पत्थर मुझे दे दो और सुबह से शाम तक जितने हीरे निकाल कर ले जा सको ले जाओ। वो सोचने लगा कि कहीं दिमाग का कोई स्क्रू लूज तो नहीं हो गया।
तिजोरी हीरो से भरी थी और ये कह रहा है तुम जितना चाहो धन ले जाओ, अभी से लेकर सूर्यास्त तक, और ये मुझे दे दो। तो स्तंभ सा खड़ा था। तो सेठ के बेटे ने कहा तुम समय जाया कर रहे हो, पता है शाम तक ही शर्त रहेगी, दिन अस्त से पहले तक, उसके बाद मेरा दरवाजा बंद हो जाएगा, ले जाओ। और तब उसे लगा कि ये होश में है, बात बेहोशी में नहीं कर रहा है। तो उसने कहा सेठ जी के बेटे से कि मैं तो कुछ लाया ही नहीं, अब मैं घर जाऊंगा, बैग लेकर आऊंगा, और आपके अगर समय जा रहा है तो एक व्यवस्था करो, मेहरबानी करो, हाथ जोड़े और मुझे एक साधन दे दो जिसमें थैले में डालकर मैं घर ले जा सकूं। उसने हंसते हुए कहा ये मैं दूंगा, कि मेहरबानी तो करनी हो। और आप जानते हो मीठा वचन कहते हैं, जुबान श्री तो मुल्क गिरी। वाणी में मिठास है तो सारा परायापन दूर हो जाता है और वो व्यक्ति दिल में बैठ जाता है। उसने एक मजबूत सा थैला लाकर दिया और कहा पूरे दिन ये काम आएगा। और बंधु थैला भर करके जब वो हीरे जवाहरात सोना सिक्के जो कुछ था ले जा रहा था, और लोगों ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा जी आज मेरी तकदीर खुल गई, अमुक सेठ ने तिजोरी खोल दी है, मैंने तो एक पत्थर दिया और वो मुझे कह रहे जितना चाहो ले जाओ। और बात हवा की तरह सब जगह फैल गई। लोगों ने देखा, देखो सेठ ने तो 7 पीढ़ियों के लिए जमा किया और पागल बेटा यूं बांट रहा। बात सेठ तक पहुंची कि क्या कर रहे हो, घर बैठे आराम को खाना खा के विश्राम करता था, कि उठो उठो आपका सब कुछ लूट रहा है, आपके बेटे ने तो तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। उस सेठ ने सोचा मेरा बेटा प्रशिक्षित है और वो पूरी जांच के बिना कोई माल लेता नहीं, कोई न कोई कारण, तो कहा ठीक है मैं आ रहा। उसके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर वो 4 लोग जो आए थे वो आश्चर्य करने लगे कि सेठ को अपने बेटे पर इतना भरोसा। और आप लोगों से भी कहना चाहते हो बेटों पर भरोसा करो, उन्हें मौका दो, काम करने का उनका वक्त है। इस वक्त तुम्हारा सपोर्ट, बाप का सपोर्ट बहुत बड़ा काम करता है। सेठ आया और आकर बेटे से पूछा क्या सौदा है, तो उसने कहा पिताजी यह चंद्रकांत मणि मुझे मिली है और मैंने उसके बदले ये कहा। बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा वाह बेटे तूने कमाल कर दी। जब लोगों ने यह बात सुनी तो कहा बेटा भी पागल और बाप भी पागल, दोनों पागल हो गए। दुनिया की परवाह नहीं करनी है, नेक रास्ता लिया है, उस पे चलते रहो। ये समय सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। अभी उलझो मत, उलझने की जरूरत नहीं, बस तुम ठीक रास्ते पर चलते रहो। ये सच्चाई है, अनुभवियों की वाणी है कि व्यक्ति अगर सही रास्ते पर चलता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त स्वयं जवाब। और बंधु आसोज की पूर्णमासी आई, संध्या के समय सेठ ने नगर के कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को एकत्र किया और कहा आज मेरे घर भोज रखा गया। सबने देखा कोई फंक्शन नहीं, घर में अगर कोई व्यक्ति भोज रखता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। घर में बेटा हुआ, घर में शादी हुई, घर में कोई एनिवर्सरी हुई, कोई न कोई फंक्शन तो होता ही होता है, तब किसी को भोजन पे याद किया जाता है। ना बेटा, ना बेटी, ना शादी, ना होली, ना दिवाली, कैसा फंक्शन। पर लोगों ने सोचा जब सेठ ने बुलाया है तो चलो।
तो नगर के जो गणमान्य जोहरी थे, और जब गणमान्य की बात आई तो सेठ के बेटे ने कहा, पिताजी एक सुझाव मैं देना चाहता हूं, मर्जी हो तो स्वीकार कर लेना। आपने खास खास व्यक्तियों को बुलाया है, पर मेरी इच्छा यह है अपने नगर में जितने जोहरियों की दुकान, हर दुकान का एक बंदा आज भोज में सम्मिलित होना चाहिए। सेठ ने कहा, क्यों? क्यों का मुझे पता है। आज आप उस पागलपन का जवाब देना चाहते हैं। सेठ को इतनी खुशी हुई कि बिना बताए बात जानने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग ऐसे पकड़ वाले होते हैं, इशारा समझ जाते हैं, हाव भाव भी समझ जाते हैं, और कुछ लोग कहने पर समझ जाते हैं, मगर कुछ ऐसे समझदार भी होते हैं कहे बिना कहे पर भी नहीं समझते होता है। ये अलग अलग व्यक्ति के कर्म का क्षयोषम है। कई बार हंसी आ जाती है, कई बार झुंझलाहट हो जाती है, अरे सुनते नहीं कितनी बार कह दिया। ये उस व्यक्ति का दोष नहीं, ये कर्म के क्षयोषम की बात है। कुछ व्यक्तियों का जैन तत्व की दृष्टि से अगर बात करें तो कुछ व्यक्तियों का क्षयोषम बहुत प्रबल होता है, बहुत अच्छा होता है, और वो बहुत जल्दी बात को समझ जाते हैं। छोटी सी बात में वो पूरा विस्तार में चले जाते हैं, उन्हें विस्तार से बताने की जरूरत नहीं रहती। मगर ऐसे क्षयोषम वाले लोग भी दुनिया में रहते हैं जिनको विस्तार से बताने के बाद भी आधी समझ आती है, और जब वो काम करके आते हैं तो चौथाई करके आते हैं। इससे हम समझे कि हमारा कर्मवाद कितना प्राणवान है, और चिंतन इस संदर्भ में करना है कि हम कर्म के उदय भाव को क्षयोषम में बदलने का कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना प्रयत्न कर रहे हैं। सेठ ने बेटे की बात को स्वीकार किया। अभी वक्त था, बेटे ने वक्त रहते बात कही थी। और मैं भी प्यारी सी परिषद से ये कहना चाहूंगी, अगर कोई बात कहनी है तो वक्त से पहले कह देनी चाहिए या वक्त पर कह देनी चाहिए। जब काम हो गया उसके बाद आप कहते ऐसा करते तो अच्छा रहता, ज्यादातर यही होता है, ऐसा करते तो अच्छा होता। अरे पहले कहाँ गए थे? जरूरत है पहले जो समझता है, पहले जो सोचता है, वो पहले कहे, और कहने में भी स्पष्टता रहे। दो तरह की बात न कहे। पंडित जी को पूछा गया कि बोलो मेरे बेटा होगा या बेटी? पत्नी गर्भवती थी। उसने कहा एक पेपर में लिख के दे देता हूं, देखना मत, जब बेटा हो जाए या बेटी हो जाए मैंने लिख दिया इसमें और वो ही होगा। ठीक है, लिखने के बाद बंद करके रख लिया। और जब बेटी हुई तो पंडित को कहा कि आपने कहा था ना बेटा हो जाएगा। नहीं, मैंने जो लिखा वही हुआ है। क्या? बेटा न बेटी। न को इधर भी लगा सकते, इधर भी लगा सकते। बेटा नहीं हुआ तो बेटा न, मैंने पहले बेटी लिख दिया था, और बेटी बेटा हो जाता तो बेटा न बेटी। ऐसी आदत भी होती है। जरूरत है हम स्पष्ट रहे, पारदर्शी रहे, और स्पष्टता इस तरह से कि सामने वाला किसी दृष्टि से कंफ्यूज ना। सेठ ने सब लोगों को, जितने गांव में लोग थे सबको इनवाइट किया और भोज दिया। भोज के बाद भोजन हो गया। उसके बाद का अब अपन एक गोष्ठी कर लेते हैं। गोष्ठी भी होने लगी। रात के 11 बज रहे हैं और लोगों ने कहा सेठ अब तो घर वाले इंतजार कर रहे हैं
और उसने कहा हमारे घर का तो नियम है 11 के बाद दरवाजे बंद, फिर कहीं बाहर ही रात बितानी पड़ेगी। तो कहा जी आज बाहर ही से। आज तो मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊंगा। और आप जानते चमत्कार का नाम ले ले तो व्यक्ति जाने का नाम ही नहीं लेता। तो ठीक है सेठ जी, फिर यही रहे। रात के 12 बजे सारे जोहरियों को लेकर सेठ छत पर गया। बैठने का व्यवस्था पक्ष पहले बहुत अच्छा कर लिया था, सब अपनी अपनी जगह सेट हो गए। उसके बाद सेठ ने सोने का थाल मंगाया और उस थाल में वो पत्थर रखा जिसका नाम था चंद्रकांत मणि। उसको रखा। रात के 12 बजने के बाद चांद की जो चांदनी और चांद की किरणें उस चंद्रकांत मणि पर पड़ने लगी और लोग आश्चर्यचकित रह गए। पूरा थाल हीरों से भर गया, उस पत्थर से हीरे निकल रहे, पूरा भर गया। एक थाल भरा, दूसरा निकाला, दूसरा भरा, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, यूं 5 थाल पूरे भर गए। और तब सूर्योदय का समय जब होने लगा, अब सब सोच रहे हैं। और सेठ ने कहा जी उस दिन आप लोगों ने क्या कहा था, बाप भी पागल और बेटा भी पागल। पर मुझे पता था इन बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। सारे व्यक्ति जितनों को बुलाया था, सेठ ने सबको एक एक हीरा दिया और कहा जी ये चंद्रकांत मणि है। केवल आज ही नहीं, ये हर आसोच की पूर्णिमा के रात के 12 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक 90 मिनट पहले तक ये इसी तरह हीरे उगले। और सबने सिर पकड़ लिया रे। वो आदमी तो हमारे पास भी आया था, हमको भी कह रहा था ले लो, हमने समझा नहीं। तो सोच रहे होंगे आप उस चंद्रकांत मणि में से इतने हीरे कैसे निकले। स्थूल जगत में तो जो दिखाई दे रहा था वो एक ही मणि थी, एक ही हीरा था, मगर सूक्ष्म जगत भरा पड़ा है। उसके नियम को अगर कोई व्यक्ति जानता है तो थाल भरने में देर नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, शायद आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कोई बड़ी हमें भी मिल जाए चाहते, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास एक मणि है जिसको मैं आत्मा के नाम से पहचान कराना चाहती हूँ। हमारे भीतर भी बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन यात्रा भीतर की नहीं हो रही। पूरे दिन बाहर की यात्रा में ही यात्रायित रहता है इंसान। अगर थोड़ा भीतर में जाए तो भीतर में अच्छा भी है, भीतर में खराब भी है, दोनों चीजें हैं। अब हमारी अपनी समझ है कि हम कौन सी चाबी घुमाते हैं, कौन सा ताला खोलते हैं। अगर चाबी अच्छे की घुमाई तो ताला अच्छे वाला ही खुलेगा, और चाबी ही गलत घूम गई तो गलत ही आएगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें ध्यान देना है, बहुत गंभीरता से विचार करना है। और मैं बताना चाहूंगी ध्यान की दिशा में प्रस्थान करने की जरूरत। सामायिक तो प्राय हर व्यक्ति चाहता है एक तो रोज हो जाए। कोई 2-3 वाले भी बैठे होंगे, मेरे संसार पक्षी भाई रायचंद रोज की 3 सामायिक करते हैं। और अब तो महीने के 100 सामायिक का संकल्प ले रखा है। अच्छी बात है, करनी चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा,
चाहे आप एक समाई करते हो चाहे 5 करते हो, लेकिन एक संकल्प कीजिए, हर सामायिक का 15 मिनट ध्यान में जाएगा। और ध्यान में शुरुआत आप समवृत्ति श्वास प्रेक्षा से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जिसको कहा जाता है। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे जीवन और व्यवहार में संतुलन स्थापित करता है। क्योंकि आप जानते होंगे दिखाई देने वाला यह मस्तिष्क एक है, लेकिन इसमें 2 भाग है, एक दायां पटल है, एक बायां पटल है, और दोनों का अपना अलग अलग काम है। अगर ये चालू रहता है तो ये स्वर चलता है, ये चालू रहता है तो ये स्वर चलता है, ये जब चालू होता है तो अध्यात्म की तरफ गति होती है, और ये चालू रहता है तो तर्क वितर्क में गति होती है। हमें क्या करना है, आज आप पूरा दिन व्यापार व्यवसाय चिंतन इसी में लगे हो तो आपका ये बहुत सक्रिय हो गया है, मगर इसको भी सक्रिय करने की जरूरत है। और ये तब होगा, ज्यादा सक्रिय ना हो पर कम से कम संतुलन तो हो। दोनों में संतुलन होगा तो हमारा अध्यात्म पक्ष भी और आपका गृहस्थ पक्ष भी कुछ संतुलित हो। और जब ये संतुलन सधेगा तो मुझे लगता है समता भी सधेगी। कोरे उपदेश से, कोरी सामायिक से समता का जीवन में अवतरण हो जाए, संभावनाएं कम है। उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है। और अभ्यास में यह पहला प्रयोग प्रारंभ किया जाए कि सामायिक चाहे 1 करूंगा तब भी और सामायिक 5 करूंगा तब भी 15 मिनट का मुझे प्रयोग करना है। और ये 15 मिनट का प्रयोग आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने में सक्षम होगा। अगर एक पीढ़ी चढ़ जाते हो, निरंतर ये करते हो, तो फिर अगली पीढ़ी की चर्चा भी की जा सकती है, पर पहली पीढ़ी पर तो चढ़ना होगा। एक भी नहीं चढ़े हैं तो आगे मंजिल तक पहुंचने में देर लगेगी। जरूरत है हम थोड़ा ध्यान की दिशा में प्रस्थान करें और ध्यान के द्वारा अपने भीतर समता को अवतरित करें। इसी मंगल भाव के साथ
श्राविका परिवार। कभी कभी अनायोजित कार्यक्रम आयोजित हो जाते हैं और आज का यह कार्यक्रम उसी का एग्जाम्पल, क्योंकि वैसे रविवार है मगर जैन रैली है, शोभा यात्रा है, तो लगभग लोग वहां जाएंगे। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि आज इतने लोग रहेंगे, क्योंकि रैली में भी जाना है, पर लगता है यह आचार्य भिक्षु का संघ है और आचार्य श्री महाश्रवण जी इसके नेता है। और नेतृत्व जितना प्राणवान होता है, हर व्यक्ति में ऊर्जा भरता है और वह ऊर्जा संघ के काम आती है, वह ऊर्जा समाज के काम आती है और वह गुरु प्रदत्त ऊर्जा साधना में भी काम आती है। मुझे लग रहा है कि सच में हम धन्य हो गए हैं गुरुदेव को पाकर, तेरा पंथ धर्म संघ को पाकर। और अभी हम सुन रहे थे समणी ज्योति प्रज्ञा जी से, जिन्होंने अपने अलग अंदाज से स्वागत किया, भाषण दिया, और भाषण में एक महक थी और मुझे लगा कि इन्होंने हमारे दायित्व को और बढ़ा दिया है। जब कोई व्यक्ति मूल्यांकन करता है तो मूल्यांकन जो करता है, जिसका किया जाता है, उसका दायित्व अभिवर्धित होता है। तो हमें और अधिक श्रम करने की प्रेरणा मिली है और हम चाहते हैं कि समणी द्वय का स्वास्थ्य बड़ा अनुकूल रहे, संघ प्रभावना में योगदान करती रहे। समणी ज्योति प्रज्ञा जी और मानस प्रज्ञा जी ने भारत में ही नहीं विदेशों में भी यात्रा की है और आप जानते हैं विदेश यात्रा में धर्म संघ की प्रभावना बहुत बड़ा निमित्त बनती है। तो इन्होंने अपने ऊर्जस्वल व्यक्तित्व से जिस तरह संघ को, समाज को पथ दर्शन दिया है, हम यह चाहते हैं समणी जी आपका जीवन, आपकी आगामी यात्राएं मंगलमय होती रहे। गुरुदेव की दृष्टि का आराधन आपका और हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। पहला लक्ष्य वह है कि हम अपने गुरु के निर्देश में सर्वात्मना समर्पित होकर चलते रहें। ठीक इसी तरह मैं कहना चाहूंगी, परिवार का भी अपना एक नेतृत्व होता है, परिवार का भी अपना एक अनुशासन होता है, परिवार की भी कुछ मर्यादाएं और व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिस परिवार में अनुशासन है, जिस परिवार में व्यवस्थाएं अच्छी है, मर्यादाएं है, वह परिवार विकसित होता है, विकासशील रहता है और उस परिवार का रुतबा भी अलग से ही होता है। तो हम चाहते हैं हमारे धर्म संघ से आप लोग जुड़े हुए हो, निरंतर देख रहे हो कि किस तरह हमारा धर्म संघ शालीन है, किस तरह हमारा धर्म संघ मर्यादाशील है, साधु साध्वियां मर्यादा में है। तो श्रावकों को भी हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि मर्यादा के बिना किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, परिवार का विकास भी का विकास भी नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति अनुशासित रहे, दायित्व बोध की चेतना जगती रहे, क्योंकि मुझे कब क्या काम करना है, यह दायित्व जिसमें रहता है, उसका बोध जिसे होता है, वह मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं इसलिए स्वागत नहीं कर रही हूँ कि हम पिछले 2 महीने से अणुव्रत भवन में हैं और आप अणुव्रत भवन में पधारे हैं। ये कोई खास बात नहीं है, कभी भी ऐसा हो सकता है। पर मैं आपका स्वागत क्यों कर रही हूँ? मैं आपका स्वागत इसलिए कर रही हूँ, पिछले लंबे समय से आपने दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के भवनों में, दिल्ली के लोगों में जो छाप जमाई है, दिल्ली की सड़कों पर जो पसीना बहाया है, श्रम किया है, जो आपकी अनुगूंज हमने 10 किलोमीटर दूर बैठे बैठे सुनी है, आज मैं उनके श्रम का, उनके त्याग का, उनके संयम का अभिनंदन कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। साथ साथ में आप जानते हैं कि तेरा पंथ धर्म संघ में भगनी त्रय का एक विशेष महत्व है। साध्वी श्री अनिमा श्री जी, साध्वी श्री सुधा प्रभा जी, साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी भगिनी त्रय है और तीनों बड़े संघ प्रभावक हैं। जब भी कोई भाई बहन हमारे पास आते थे, आपके हम समाचार सुनते थे, तो मैं हमेशा बोलती थी कि तीनों का अंदाजा अलग है, तीनों की काम करने की शैली अलग है और तीनों ही बड़े संघ प्रभावक है।
तो आज हमें गौरव होता है इस प्रकार के साध्वी समाज पर, साध्वी वर्ग पर। साध्वी श्री कर्णिका श्री जी, आप ऊपर पधारेंगे तो एक हमने थोड़ा सा लिखा है, वह मैं आपको अभी सुना देती हूँ, क्योंकि आपका नाम ए से शुरू होता है। व्हाट इज योर ग्रुप? आपका ग्रुप क्या है? ए फॉर अट्रैक्शन पावर, के कर्णिका श्री जी काइंडनेस पावर, ओम आराम, सुधा प्रभा जी एस सिंपैथी पावर, ओम आराम, साध्वी श्री समत्व यशा जी एस सिंगिंग पावर, ओम साध्वी श्री मैत्री प्रभा जी मील कंट्रोलिंग पावर, ओम आराम, इक्वल योर ग्रुप। ओम आराम। तो ये आपका ग्रुप है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है आज आप सबको अपने आपके सानिध्य में हमें पाकर के हम आपके पास रहेंगे। हमें बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। मैं लंबा नहीं करूं, भाई बहन को किसी ने नाश्ता भी नहीं किया होगा, साध्वी श्री जी ने भी विहार किया है। मैं बहुत बहुत वंदना करती हूँ और सता। तो उसकी यात्रा मंगलमय होती है, और भोजन नहीं है तो यात्रा कष्टकारी होती है। तो गणधर में भव्य चेतनाओं से, भव्य आत्माओं से जो आत्मा धर्म कर्म को समझने में अपनी समझ लगाए रखता है, उससे कहना चाहूंगा धर्म इसलिए करना चाहिए, वो आज भी आनंद देगा, वो कल भी पाथेय बनेगा, कल का भाटा बनेगा। और तुम्हारी कल की यात्रा का मतलब गुरुवार की यात्रा, कल की यात्रा का संदर्भ हमारी अगली यात्रा, और यह नक्की है अगली यात्रा में हमें जाना ही जाना है। और यह भी नक्की है कि अगर आज कर लिया तो कल अच्छा होगा। आज अगर नहीं किया, अपने लिए सबके लिए करते हो, शरीर के लिए करते हो, परिवार के लिए करते हो, व्यापार के लिए करते हो, समाज के लिए करते हो, रिश्तों के लिए करते हो, कितना करते हो, और ये नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। लेकिन आत्मा के लिए करो ना करो, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए साधु संत गुरु भगवंत अपनी साधना करते हुए ये कहते हैं, छोटी सी जिंदगी है, आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 बरस का और कल की खबर नहीं। हम ऐसे मार्जिन केस पर खड़े हैं, एक डग भर्यो दूसरे रोके ठिकानों है, एक डग भर्यो दूसरे रोके ठिकानों है, एक को खायो रे जो पुरुषों भानो है, हाँ पुरुषों भानो है, बीच में ही काया चोटी पकड़ी, बीच में ही काया चोटी पकड़ी, के मौत सामने खड़ी रे भाया, सावधान रहे मौत सामने खड़ी, बीत रही एक एक लाखिनी घड़ी, बीत रही एक एक लाखिनी घड़ी, सावधान रहो पाया मौत सामने खड़ी हो, पाया मौत सामने खड़ी। मैं कहना आप और हम सब अनुभव करें, इसका अनुभव करें कि मौत प्रतिदिन ही नहीं प्रतिपल निकट आ रही है। और सच्चाई यह है कि जिस दिन से हमने जन्म लिया उसी पल से मौत प्रारंभ हो गई। सांस लिया, सांस छोड़ा, लेना जिंदगी है और छूटना मौत है। इतनी सी बात है, रोज रोज मौत के निकट होते चले जा रहे हैं, फिर भी आश्चर्य हम अपनी जीवनचर्या को,
हम अपनी दैनिकचर्या में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी श्रावक और श्राविकाओं, एक बदलाव की जरूरत जिंदगी मांगती है। और वो बदलाव एक ऐसा बदलाव हो जहां भीतर की चेतना का रूपांतरण। भीतर में जब तक रूपांतरण नहीं होता है, बाहर दिखाई भी नहीं देता। न व्यवहार बदलेगा, न विचार बदलेंगे, न भाषा बदलेगी। इसलिए भीतर का रूपांतरण हो और अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़े। ओम क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे